बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की ये वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए जी, देर के बगैर आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत ही अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो बढ़ते हैं अपने प्लान की तरफ और करते हैं इसको डिटेल के साथ डिस्कस। तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें आने वाले प्लॉट के साइज़ की। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का साइज आएगा वो है 43 फीट बाय 60 फीट, यानी 43 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आएगी प्लॉट की। फ्रंट आ जाएगा हमारे पास इस प्लॉट का 43 फीट, और हमारे पास जो इसकी लंबाई आएगी लेंथ आएगी वो आएगी तकरीबन 60 फीट। और ऐसे एरिया हमारे पास इसका बन जाएगा तकरीबन 9.5 है, जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेंगे। तो बढ़ते हैं गेट की तरफ, करते हैं इसको गेट से डिटेल के साथ डिस्कस। तुम्हारे पास आ जाएगा इसमें एक ग्राउंड फ्लोर प्लान, और हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा इसमें एक मेन गेट। मेन गेट में आपको मिल जाएंगे 2 अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। बड़ा गेट आपकी गाड़ी के लिए और छोटा गेट आपके गुजरने के लिए, या आप इसमें बाइक्स वगैरह भी गुजार सकते हैं। साइडों पे आपको मिल जाएंगे हमेशा की तरह कॉलम पिलर वगैरह मिल जाएंगे, जो कि इस वाले गेट के लिए इस्तेमाल होंगे। और राइट साइड पे हमारे पास ये वाली दीवार आ जाएगी आपकी इस वाले कॉलम की हाइट पे। तो भाई से आप रोड की तरफ अगर अपने घर का एलिवेशन देखेंगे तो आपको आपका घर का एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत और फुली मॉडर्न किस्म का इसमें मिल जाएगा। मेन गेट से आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको मिलेगा लेफ्ट साइड पे एक अदद कार पोर्च। आपकी गाड़ी इस वाले गेट से अंदर की तरफ जाएगी और सामने आपको मिल जाएगा एक अदद बड़ी गाड़ी का पोर्च। इसमें आपकी बड़ी गाड़ी बहुत ही आसानी के साथ आ सकती है। इसका साइज हम देखें तो हमारे पास इसका साइज आएगा 13 फीट बाय 16 फीट। 13 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी। ये चौड़ाई आपको इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी, और 16 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। अच्छा जी, पोर्च के सामने हमने थोड़ी सी जगह खाली छोड़ी है, इसको आप गमले वगैरह लगा के इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फ्रंट पे आपको बहुत ही अच्छा एक सीन देखने को मिल जाएगा इसमें। इसी के साथ हमारे पास राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद गार्डन। नॉर्मल है कि इस कैटेगरी में आपको बहुत ही खूबसूरत और अच्छे साइज का गार्डन मिल जाएगा, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 21 फीट 9 इंच बाय 10 फीट का। 21 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 10 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसमें आप ग्रास वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, प्लांटेशन वगैरह इसमें कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा फ्रंट पे कुछ कवर्ड एरिया, जो कि आपको इधर से लेके तकरीबन इधर तक का मिल जाएगा, और इसके लिए हमने दे रखा है एक कॉलम, जो कि इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगा। और फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास ये वाला जो जगह है वो आ जाएगी हमारी एज अ टेरेस। जबकि गार्डन के ऊपर हमने थोड़ी बहुत डिजाइनिंग दे रखी है, जिससे आपके घर का एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। इसके साथ ही 2 अदर स्टेप के बाद आपको मिल जाएगी मेन एंट्रेंस। एक डक की सूरत में आपको मेन एंट्रेंस मिल जाएगी, और सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदर डबल डोर आ जाएगा इसमें। और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे भी हमने एक छोटी सी विंडो दे रखी है, जिससे आपको स्टेयर हॉल में बहुत ही अच्छी वेंटिलेशन इसमें मिलती रहेगी। तो जैसे ही आप मेन डोर से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको मिलेगा एक अदर स्टेयर हॉल। स्टेयर हॉल का साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 11 फीट। 14 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। स्टेयर हॉल में मिल जाएंगी हमें सर्कल कंडीशन में स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। और जैसे ही आप इधर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इस वाली नीचे वाली जगह को यूटिलाइज करते हुए हमने इधर साइड पे दे रखा है एक अदर डोर, यानी कि बाहर से आने वाले गेस्ट आपके इस जगह से होते हुए डायरेक्ट ड्राइंग रूम में पहुंच जाएंगे। तो ड्राइंग रूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 15 फीट का। 14 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 15 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसमें आप अच्छे तरीके से सोफा वगैरह लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएंगे। और साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक बाथ का साइज हमें मिलने वाला है 7 फीट बाय 4 फीट। 7 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, और ये 4 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, यानी कि इस वक्त हमारे पास ये तकरीबन 4 फीट का आ जाएगा। यानी कि ड्राइंग के हिसाब से आपको ठीक ठाक साइज का बाथ मिल जाएगा। अगर आप इस वाले स्टेयर को नहीं इस्तेमाल करते तो आप इस वाले स्टेयर की जगह दूसरी वाली स्टेयर भी, यानी कि जो सिंपल स्टेयर होती हैं, वो भी इधर से ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। इससे भी आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको मिलेगा एक स्लाइडिंग डोर। अगर आप चाहें तो इसकी जगह दूसरा डोर भी लगा सकते हैं, बहरहाल हमने दिया है इसमें एक स्लाइडिंग डोर। जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको एक खूबसूरत सा मिल जाएगा सिटिंग एरिया, या आप इसको टीवी लाउंज वगैरह भी कह सकते हैं। अच्छा, ये वाली जगह जो है आपकी, इसमें आपको थोड़ा सा मैं समझाता चलूँ। जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको मिलेगा एक अदर सिटिंग एरिया, जो कि मिलने वाला है हमें 17 फीट 9 इंच बाय 9 फीट। ये 17 फीट 9 इंच हमारे पास इधर से लेके इधर तक आ जाएगा, और 9 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी।
जबकि हमारे पास साइडों में आ जाएगा 3 फीट का पाथ, जो कि इधर वाली साइड पे भी हमारे पास 3 फीट का आ जाएगा, इधर वाली साइड पे भी आ जाएगा और इधर वाली साइड पे भी आ जाएगा। इस पाथ का मतलब ये है कि ये वाली जगह आपकी इस वाले लेवल से तकरीबन 3 इंच डाउन जाएगी, जिससे आपको घर में एक लग्जरी फील देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसको नहीं पसंद करते तो आप इसकी जगह पूरे फ्लोर का लेवल एक जैसा भी रख सकते हैं, यानी कि ये वाला आपका तमाम का तमाम लेवल एक जैसा भी आ सकता है। बहरहाल ये एक एडिशनल चीज़ है, अगर आप करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदद बेडरूम। इसको एड्रेस दिया हमने पूरे साइड पे, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अदद बेडरूम, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 13 फीट बाय 13 फीट 6 इंच। 13 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 13 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। साथ ही हमें मिल जाएगा इधर साइड पे एक अदद वार्डरोब, अलमारी के लिए कुछ जगह मिल जाएगी, जिसको आप इस वाले बेडरूम के लिए यूटिलाइज कर सकेंगे। साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक बाथ, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 9 फीट बाय 8 फीट का। 9 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक ठाक साइज का आपको इसमें बाथ देखने को मिल जाएगा। आप इसमें अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी एक्सेसरी जो है वो इजीली इंस्टॉल कर सकेंगे। इन दोनों चीज़ों को वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए हमने इधर में दे रखा है एक 3 फीट वाइड का ओपन, जो कि इस वाली जगह पे आ जाएगा, और इसमें आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। इसके साथ हमने इधर वाले साइड पे भी दे रखी है एक अदर विंडो, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको स्किप करते हुए इधर एक सिंपल आर्च दे के इसको ओपन भी रख सकते हैं, यानी कि इजीली आपको इसमें पोर्च में इस ओपन के लिए एक्सेस मिल जाएगी। तो जैसे ही आप मजीद अंदर की तरफ चलेंगे तो हमारे पास इस वाली जगह पे भी आ जाएगा एक अदर स्लाइडिंग डोर, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इस वाले सिटिंग एरिया से यानी कि टीवी लॉन्च से डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं इस वाले ड्राइंग के लिए। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा पीछे की तरफ 2 अदद मजीद बेडरूम। नॉर्मल लेके इस कैटेगरी में आपको 3 अदद बेडरूम मिल जाएंगे। इस वाली जगह पे आपको मिल जाएगी एक अदद लॉबी, जो कि 6 फीट वाइड में है। इसमें भी आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, आपकी हर चीज़ आसानी के साथ इसमें अंदर की तरफ जा सकेगी। इसको एक्सेस दी हमने दोनों साइड पे, सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद बेडरूम, जिसका साइज हमारे पास आने वाला है 13 फीट बाय 15 फीट 3 इंच। 13 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 15 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। अच्छा जी, ये वाली लंबाई हमारे पास इधर से लेके इधर तक की आएगी, यानी इसमें आपकी ये वाली वार्डरोब शामिल नहीं होगी। इसी तरह हमारे पास जो इसकी लंबाई आएगी इसमें भी ये वार्डरोब शामिल नहीं होगी। इसके साथ में मिल जाएगा हमें एक अदद अटैच बाथ, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 6 फीट बाय 7 फीट का। 6 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम आपको मिल जाएगा इधर वाली साइड पे, और इसका साइज हमारे पास आने वाला है 12 फीट बाय 15 फीट 3 इंच। 12 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 15 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी तकरीबन, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसके साथ हमें मिल जाएगा एक अदद अटैच ड्रेसिंग, और जिसका साइज हमें मिलने वाला है 7 फीट बाय 4 फीट 9 इंच। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 4 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ भी, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 7 फीट बाय 8 फीट का। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। और इधर वाली साइड पे हमने दे रखा है एक अदद और ओपन, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 7 फीट बाय 3 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 3 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले ओपन में आपकी इस वाले ड्राइंग की विंडो और इस वाले टीवी लाउंज की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि आपके पूरे घर को मुकम्मल तौर पर हवादार बनाया गया है। जबकि इस वाले ड्राइंग को हमने बाहर की तरफ भी विंडोज दे रखी हैं। तो जैसे ही आप मजीद पीछे की तरफ चलाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद किचन, जिसको हमने एडजस्ट किया है इधर साइड पे, और इसको रखा है हमने एक अदद आर्च, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी जगह डोर वगैरह भी दे सकते हैं। इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 9 फीट बाय 11 फीट। 9 फीट इसकी चौड़ाई और 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। बैक साइड में हमारे पास आ जाएगा रियर पे ओपन स्पेस, जो कि 15 फीट 6 इंच बाय 4 फीट का है। 15 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 4 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले रियर ओपन स्पेस में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बेडरूम की विंडो, किचन की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा, यानी कि इन तमाम चीज़ों में आपको वेंटिलेशन के हिसाब से कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो ये था जी हमारा 9.5 मरले का एक खूबसूरत सा घर का नक्शा। तो करते हैं इसका एक बार ओवरव्यू, ताकि आपके मजीद कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। ओवरव्यू में आपको मेन इंटरेस्ट मिल जाएगी घर के लिए इधर साइड पे, और इसमें मिल जाएगा आपको डबल गेट मिल जाएगा। जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक बड़ी गाड़ी का पोर्च, और इसके सामने ये वाली कुछ डेकोरेशन के लिए हमने चीज़ें दी हैं, इसमें आपकी गमले वगैरह आ जाएंगे। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक गार्डन, एक लॉन देखने को मिल जाएगा, और इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो इधर से लेके कुछ इधर तक का आ जाएगा। नीचे हमने दे रखा है एक कॉलम, और इधर साइड पे ऊपर की तरफ कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह आ जाएगी, लेकिन ये डिज़ाइनिंग आप अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। इसके साथ 2 अदर स्टेप के बाद आपको मिल जाएगी मेन एंट्रेंस घर के लिए, और सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदर स्टेयर हाल। स्टेयर हाल में मिल जाएंगे आपको स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी, और इसके नीचे वाली जगह को इस्तेमाल करते हुए हमने इधर दे रखा है एक अदर डोर, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अदर ड्राइंग।
प्लस डाइनिंग, चूँकि ड्राइंग का साइज़ हमारे पास काफ़ी बड़ा है तो इसमें आप डाइनिंग का टेबल वगैरह भी एडजस्ट कर सकेंगे। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा पीछे की तरफ स्लाइडिंग डोर की सूरत में मेन एंट्रेंस, और सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदर सिटिंग एरिया या टीवी लाउंज आ जाएगा। इसके साथ हमारे पास पीछे की तरफ आ जाएंगे 3 अदर बेडरूम, और तीनों बेडरूम आपको काफ़ी अच्छी साइज़ के मिलने वाले हैं, और तीनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे वार्डरोब और अटैच बाथ वगैरह। इधर साइड में हमारे पास आ जाएगा एक अदर किचन, और पीछे हमने दे रखा है रियर पे एक ओपन स्पेस। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे इस प्लान से काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ देखने को मिले होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे प्लान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।